ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस मास में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, मोक्षदा एकादशी के दिन। हरे कृष्ण। तो इस मास की बहुत विशेष महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान केवल कृष्ण अर्जुन के लिए बोल रहे हैं। यह ज्ञान जो है ये सभी लोगों के लिए है। ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति आया, वो कह रहा था कि कुरुक्षेत्र में किसके बीच में युद्ध हो रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई कौरव और पांडवों के बीच में। तो बोले आपस में वो क्या लगते हैं? बोला भाई लगते हैं। कृष्ण अर्जुन के क्या लगते हैं? बोले वो उनके मित्र हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र क्या लगते हैं पांडव के? बोले वे उनके पिता समान है, पांडु के भाई है। तो वो कह रहे थे अरे ये एक परिवार के आपस का झगड़ा है, दूसरे के परिवार के झगड़े के बारे में कोई सुनता है क्या? तुम लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हो, वो उनका आपस का पारिवारिक झगड़ा है, आपस में निपट लेंगे, तुम क्यों दूसरे के परिवार का बात बाहर फैला रहे हो? मैं बोला देखो ये भी एक दृष्टिकोण है। तो कृष्ण अर्जुन को ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये केवल अर्जुन के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए दे रहे हैं। और केवल किसी एक विशेष समय के लिए नहीं दे रहे, ये आने वाले युगों युगों के लिए दे रहे हैं। तो आज हम भगवत गीता से 10 मुख्य संदेश सुनने का प्रयास करेंगे। 10 मुख्य, वैसे भगवत गीता तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन 10 मुख्य विशेष जो ज्ञान है जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं वो हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को
कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है उसमें मेरे पुत्र माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। खुद ही बोल रहे हैं क्यों एकत्रित हुए? युद्ध की अभिलाषा से। समवेता युयुत्सवः। और फिर प्रश्न खुद ही पूछ रहे हैं किया क्या? खुद ही बोल रहे हैं क्यों एकत्रित हुए हैं? पूरे विश्व से बड़े बड़े योद्धाएं वहां पर आए हैं युद्ध करने की इच्छा से। और फिर धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में आके किया क्या? ये एक श्लोक जो है, ठीक है, ये पहला श्लोक से ये आईना है जिससे हमें अपने आप के अंदर धृतराष्ट्र को ढूंढना है। धृतराष्ट्र अंधे थे क्या? वो देख सकते थे? अंधे थे। आचार्य बताते हैं वो केवल शारीरिक रूप से अंधे नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अंधे थे। क्या हमारे पास आंखें हैं क्या? कितने लोग के पास आंखें हैं यहाँ पे? सबके पास है। लेकिन हम भी धृतराष्ट्र के जैसे हैं। कैसे? वो अभी चर्चा करेंगे। बस फर्क इतना है, धृतराष्ट्र के पास बाह्य आंखें भी नहीं थे, हमारे पास है लेकिन हम बंद करके बैठे। सबसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, सब लोग ध्यान से उत्तर देना, ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चन। जितने भी लोग उपस्थित हैं, आगे से पीछे से, सबसे सिंपल सरल प्रश्न पूछता हूं। हम सनातन धर्म में हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं। सबसे सरल प्रश्न पूछता हूं, कितने लोगों को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है? कौन भगवान को कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने भगवान को देखा है? हाथ उठाइए। केवल एक या दो लोग हाथ उठा रहे। ये जो जगह है, हम लोग जहां पे कथा कर रहे हैं, इस जगह का नाम क्या है? क्या कहते हैं इस जगह को? हाँ, क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। विठ्ठल मंदिर। इस मंदिर में कौन है? हाँ, इतना नारियल चढ़ाए, इतना अलग अलग प्रकार का हम भोग चढ़ाए, इतना आरती किए, इतना प्रणाम किए, कीर्तन किए, आज तक हमें ही विश्वास नहीं कि सामने जो भगवान खड़ा है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है और भगवान है। यह आज तक हमें ही विश्वास नहीं हुआ तो हम दूसरे को क्या विश्वास प्रदान करेंगे? दूसरों को क्या प्रदान करेंगे हम ज्ञान? ये हमारा भाव है। हमें स्वयं यह विश्वास नहीं है कि प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान हमारे समक्ष कृपा प्रदान करने के लिए खड़े हैं। ये हमें ज्ञान नहीं है और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। अब बताओ किसके पास आंखें हैं? ज्यादा फर्क है क्या धृतराष्ट्र और हम में? नहीं। उसके पास आंखें नहीं था, वो भगवान को नहीं देख सकता था। हमारे पास है तो कौन सा झंडा गाड़ दिया? सोचो भगवान को कैसा लग रहा होगा। ये बोलता है मुझे कभी देखा ही नहीं। भगवान के सामने गए, इतने मंदिर में गए, इतने जगह माथा पड़ा और आज इसे प्रश्न पूछा मुझे कभी देखा? बोलता है नहीं। तो क्या देख कर आए? हिरण्यकश्यपु सर्वश्रेष्ठ राजा था संसार में। अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो प्रहलाद महाराज को मृत्यु प्रदान करना चाहता था। 5 वर्ष का बालक था प्रहलाद महाराज। अपनी पूरी शक्ति लगाकर, इतना बड़ा सिद्धि उसे कोई नहीं मार सकता था। ना अंदर, ना बाहर, ना जमीन पे, ना आसमान पे,
ना दिन में, ना रात में, ना पशु, ना पुरुष, कोई नहीं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिरण्यकश्यपु को मार सकता था। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यपु के पास था, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो 5 वर्ष के बालक को मारने का प्रयास कर रहा है, विष देने का प्रयास कर रहा है, पर्वत के नीचे से फेंक रहा है, हाथियों के बीच में कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जलते कढ़ाई में, जलते हुए उबलते हुए तेल में डालकर मारने का प्रयास कर रहे हैं, सर्पों के बीच में डालकर मारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद मर ही नहीं रहे। हिरण्यकश्यपु पूछ रहे, तपस्या तो मैंने किया, इतना दिन तपस्या मैंने किया, इतना सिद्धि मुझे प्राप्त हुआ, तुम 5 वर्ष का बालक, इतना शक्ति आता कहां से है? आपके पास इतना शक्ति है कहां से? प्रहलाद महाराज बोले, वहीं से जहां तुम्हारे पास जहां से आता है। बोला कहां से? बोले भगवान विष्णु से। और हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और प्रहलाद महाराज को पूछे, तुम्हारा भगवान किधर है? तो प्रहलाद महाराज बोले, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है? कण कण में है। अब ये तो हिरण्यकश्यपु और कंफ्यूज हो गया। अब उनको बोला किधर, तो बोलेगा कि यहाँ पे है तो जाके उनको मारूंगा। बोला सब जगह है। तो वो खुद ही पूछता है, सब जगह है लेकिन मुझे मारना है। बोले ये खंबे में है क्या? बोले हाँ है। तो चलो कुछ तो दिख गया मारने के लिए। और फिर उन्होंने खंबे पर प्रहार किया और वहां पे साक्षात वहां से नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हुए। अब ऐसा नहीं है प्रहलाद महाराज और नरसिम्हदेव भगवान एक रात को बैठकर प्लानिंग किए थे कि कल हिरण्यकश्यपु को यहाँ पे लेके आना, मैं ये खंबे में छुप के बैठा रहूंगा, ये खंबे को बोलना मारने को, मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा प्लानिंग किए थे क्या? नहीं। अगर वो खंबे के बदले किसी और खंबे पर मारते तो भगवान आते कि नहीं आते? आते हैं ना। तो एक प्रहलाद महाराज है, 5 वर्ष का बालक, कण कण में भगवान देख रहा है। हम मंदिर के अंदर जाने के पश्चात भी भगवान को नहीं देख पा रहे। तो ये दृष्टि, आध्यात्म हमें क्या करता है? दृष्टि प्रदान करता है। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं अंधकार में जन्म लिया था, गुरु की कृपा से मुझे दृष्टि प्रदान होती है। तो ये है धृतराष्ट्र। अब सबसे प्रथम हमें 10 शिक्षाएं करनी है। ओके। सबसे प्रथम अर्जुन को, संजय को क्या कह रहे हैं? माम काह पांडवाश्चैव। ये एक चीज अगर हम समझ गए धृतराष्ट्र के शब्द का, क्या बोल रहे हैं? माम काह पांडवाश्चैव। सब बोलिए मेरे पीछे, माम काह पांडवाश्चैव। तो इसके पीछे वो क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ये क्या हो गया? 2। इस संसार में हम भुगत रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पीड़ित हैं, भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, ये एक कारण से। वो क्या है? माम कहा पांडवाश्चैव। बोले ये कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व। आध्यात्मिक स्तर पे सब समान होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब एक है। हम भगवान के अंश हैं। आध्यात्मिक जगत में सब एक होता है। जैसे ही इस भौतिक जगत में हम आते हैं तो हमें अहंकार, सबसे प्रथम हमारा दोष क्या होता है? अहंकार। सब बोलिए क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है मैं और मेरा। क्या होता है? हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। जैसे इस संसार में आते हैं हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं ये शरीर हूं। और यहीं से सारा समस्याएं चालू होता है। जैसे ही अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तो ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुंदर है, यह कुरूप है, ये नाटा है,
ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, ये इस जाति का है, ये उस वर्ण का है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये इस स्थान पर रहता है। ये सारा संसार का ये जो द्वंद्व है ना, इसीलिए ना हम देखो, हम जो भी कार्य करते हैं गंदे से अच्छे, मतलब अभी हमारा स्थिति बुरा है और हम अच्छे स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं ना, क्यों? इसी को द्वंद्व कहते हैं। हमें लगता है हम इस समय जहां पर है दुखी है, कहाँ जाना चाहते? सुखी होने के लिए। क्या मतलब? गरीब है तो अमीर बनना चाहते, इस स्थान पे तो उस स्थान पे जाना चाहते। पूरा जीवन हम केवल इसी द्वंद्व में पड़े हुए हैं। ये है अहंकार। तो पहला ज्ञान क्या है भगवत गीता का? हमें अपने अंदर क्या दोष देखना है? अहंकार। हमें अपने अंदर अहंकार देखना है। अब दूसरा ज्ञान भगवत गीता से। तो अर्जुन को प्रथम, अब अर्जुन अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से वो कृष्ण को अलग अलग प्रकार की कारण बताते हैं, मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन को वो बहुत कुछ बताते हैं, अर्जुन कृष्ण को बहुत कुछ बताते हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा, ये लोग मेरे भाई के समान है, पुत्र के समान है, इनकी हत्या करने से मेरे हृदय में बहुत वेदना होगी, करुणा मेरे हृदय में है, कुल धर्म जाति धर्म का विनाश होगा, और इन सबको मैंने मार दिया तो फिर मुझे आनंद कहां से प्राप्त होगा? कोई भी वस्तु प्राप्त होता है, अगर मान लो कि संसार में कोई नहीं है, पूरा संसार केवल जंगल है, तो क्या फर्क पड़ता है आप बंगले में हो या झोपड़पट्टी में? हम बंगले में रह का आनंद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कोई और झोपड़पट्टी में रहता है, वरना आप कोई प्रयास नहीं करोगे, आपका झोपड़पट्टी आपके लिए बंगला बन जाएगा। इसे द्वंद्व कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अर्जुन अपनी दृष्टिकोण से कृष्ण को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरी भाषा में पूरा जीवन हमारा प्रथम अध्याय में खत्म हो जाता है। हमारा जीवन क्या होता है? प्रथम अध्याय में ही खत्म हो जाता है। हम पूरा जीवन अपने अनुसार सोचते हुए जीवन खत्म कर देते हैं। ये सही है, ऐसा करूंगा, वो करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, वो करूंगा तो मेरे लिए बुरा है। अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, अपनी विचारधारा से हम सोच कर कि क्या सही है क्या गलत है, इसी में अपना जीवन खत्म कर देते हैं। हमारा जीवन प्रथम अध्याय के बाहर कभी जाता ही नहीं, जो अर्जुन का है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं प्रथम अध्याय में? रो रहे हैं। इसलिए प्रथम अध्याय का नाम यह भी आता है अर्जुन विषाद योग। रोए जा रहे हैं। हम भी इसी तरह जीवन में रोते जाते हैं। अब अर्जुन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, अर्जुन के पास शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन ये सब ज्ञान प्राप्त करते हुए, कृष्ण अर्जुन के मित्र है, ये सभी प्राप्त करते हुए अर्जुन पूर्ण रूप से भ्रमित है, दुखी है। और एक प्रकार से भगवत गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन डिप्रेशन में जाते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, आंखों अश्रु से भरे हुए हैं, जो उनके पूरा शरीर है, रोहटा जो है खड़ा हो गया है, दुखी है। ये अर्जुन की दुर्दशा है। आप लोग कहेंगे तर आम्हाला काय, आमचा जीवन तर मस्त है। नहीं, अगर अर्जुन के जीवन में प्रॉब्लम आता है, हमारे जीवन में नहीं आएगा क्या? अर्जुन इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान, इतने इंद्रियों पर नियंत्रित, इतने शास्त्रों के ज्ञानी, वो अगर अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में अंधकार हो गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, भ्रमित हो गए हैं, तो क्या हम अपने जीवन में नहीं होंगे क्या? और जिसको लगता है हम नहीं होंगे, वो पहले से ही भ्रम में है।
अब दूसरा प्रश्न आता है कि अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, अब कृष्ण जैसे हमारे जीवन में कोई हो, हम भी कृष्ण से उपदेश ले ले गीता का? नहीं। तो भगवान हमारे जीवन में किस रूप में आते हैं? भगवान हमारे जीवन में अनेक रूपों में आते हैं। ये भगवत गीता जो है ये भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है। भगवान का धाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। अपने शक्ति से इस जीवन को अगर हम समझाते रहेंगे, सुलझाते रहेंगे, खराब हो जाएगा। एक व्यक्ति ने ना एक वॉशिंग मशीन खरीदा। उस वॉशिंग मशीन को जब लाया तो कंपनी वाले ने कहा, चालवायला येतो ना रे बराबर? बोले हाँ, मला सगळं माहित आहे, सब आता है मेरे को, कोई सिखाने की जरूरत नहीं। बोले पक्का, नक्की? उसने लिया, नया नया कपड़ा था, सोचा ट्रायल मार के देखता हूँ, नया मशीन है, साफ करके देखता हूँ। मशीन में डाला, डब्बा बंद किया, अब बटन सब एक जैसा दिख रहा है। अरे कौन सा दबाने का कौन सा नहीं दबाने का उसको इतना समझ नहीं रहा, तो उसको लगा हाँ ऐसा ही दबाऊंगा। एक दबाया, दूसरा दबाया, तीसरा दबाया, नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मशीन हिलने लगा तो उसने और 2-3 बार दबाया, फिर नहीं लगा, दूसरा बटन दबाया, मशीन एकदम जोर जोर से हिलने लगा। उसको लग रहा है बहुत अच्छे से साफ कर रहा है, जैसे घर पे पटक पटक के साफ करते ऐसा साफ कर रहा होगा। उसके पश्चात थोड़ी देर बाद मशीन के अंदर से धुआं आने लगा। तो बोला ये तो कुछ अलग है, मैं हवन तो नहीं कर रहा हूं, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? फिर उसने बटन बंद किया, मशीन खोला, अंदर हाथ डाल के कपड़ा निकाला तो कपड़े में इतना बड़ा छेद हो गया था, पूरा कपड़ा जल गया था। हमारे जैसा मशीन डुप्लिकेट, मशीन मध्ये प्रॉब्लम है, कॉल किया इधर आओ, तुम्हारा मशीन डिफेक्टिव पीस देके गया। अरे इतना नया अच्छा कपड़ा मैंने इसमें डाला, सब कपड़ा जल गया, खराब कर गया, कौन सा मशीन देके गए हो? तो उसने कहा आया, मी तुला विचारला होता। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिर। इसके अंदर क्या होता है? हाँ, बुद्धि, दिमाग। इसको कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए, अपना ही है, भाड़ा नहीं लगता। भाड़ा लगता है क्या? आज दिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, ऐसा है, भाड़ा दो। जैसे मैं आश्रम में एक दिन एक गाय के पास गया तो गाय आके मेरे सिर पर चाट रही थी। तो मैंने एक ब्रह्मचारी को बोला, देखो गाय मुझसे प्रेम कर रही। ब्रह्मचारी ने कहा, मेरा मित्र था, बोला प्रेम नहीं कर रही, भूसा भरा है, चाट रही है। तो इसमें दिमाग है या भूसा भरा है? दिमाग है, इसको उपयोग करना चाहिए। तो इसको हम उपयोग नहीं करते, यही हमारी समस्या है। बस अपने आप चलता जाता है, हमें लगता है हमें सब पता है, हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, यही अर्जुन का समस्या था प्रथम अध्याय में। तो वो कंपनी वाले ने कहा, अरे भैया जब नहीं आता था चलाने को तो पूछ लिए होते, मैं खड़ा था। या फिर ये मैनुअल दे के गया था, इसके अनुसार पढ़ के सीख लेते। ट्रायल एंड एरर से इसे क्या करोगे, दबाते रहोगे तो ये तो खराब होगा ना। प्रॉब्लम मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, तो जीवन को कैसे जीना चाहिए। छोटा सा बच्चा अगर आजकल भगवत गीता खोल के बैठ जाता है ना, माता पिता कहते, हे काय वय आहे का तुझा हे वाचायचा? अरे जब ये बुढ़ा हो जाओगे
दिखाई नहीं देगा, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, उठाने के लिए 2 आदमी लगेंगे, तब ये पुस्तक पढ़ो। भगवत गीता में वो ज्ञान है जीवन कैसे जीना चाहिए, उसे तब पढ़ो जब जीवन खत्म होने जा रहा है। इसीलिए कुलशेखर अलवा कहते हैं, कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणे प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे भगवान आज इसी समय मुझे आपके चरणों में आश्रय प्रदान करो, क्योंकि मृत्यु के समय मेरी बुद्धि इतना सक्षम नहीं रहेगा कि मैं आपके बारे में सोच सकूं। कफ वात पित्त मेरे गले को भर चुका होगा, आपके स्मरण में कहां से करूंगा, इसीलिए आज इसी समय मुझे आपके चरणों का आश्रय दो। इस संसार में यदि किसी को डिग्री प्राप्त करना है तो कॉलेज में एडमिशन लेता है कि नहीं लेता है, फीस भरता है कि नहीं भरता है, 4 साल पढ़ाई करता है कि नहीं, एग्जाम्स देता है कि नहीं, पास होने के पश्चात एक डिग्री प्राप्त होता है। इस संसार में कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां पर आध्यात्म की बात आ गई, कृष्ण के ज्ञान की बात आ गई, भगवत गीता के ज्ञान की बात आ गई, हम खुद ही गुरु बन जाते हैं। ये हमारी समस्या है। और पूरा जीवन हम यही प्रथम अध्याय में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कारण देते हैं, और हमको पता है ये कारण गलत है, लेकिन हम उसको पकड़ के चलते रहते हैं। संशय होता है, बुद्धि भ्रमित रहती है, लेकिन हमको लगता है शायद मैं सही कर रहा हूं। लेकिन अर्जुन ने इस भ्रम से आगे गए, दूसरे अध्याय में जब अपनी पूरी बुद्धि लगा दिया और समझ गया कि मेरी बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होगा, मुझे आश्रय लेना होगा, और तब वे कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन के सामने कृष्ण उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन जब तक कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, जब तक कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किए, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसी रथ पे भगवान खड़े थे। भगवान हमारे घर में है, मंदिर में है, शास्त्र में है, हरिनाम में है, गुरु में है, लेकिन जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या करते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। हे भगवान, मैं तुम्हें आपको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, जो भी श्रेष्ठ है वो मुझे प्रदान करे। आध्यात्म में, इस जीवन में हमारा ज्ञान, हमारा जीवन वास्तव में पशु से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है जब हम इस संसार में गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं। ये दूसरा ज्ञान कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में खुद भगवान को नहीं समझ सकता। हर एक के जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। अब गुरु होता कौन है, यह भी एक नया प्रश्न है। कोई व्यक्ति आपके पास गए, व्यक्ति ने ऐसा हाथ उठाया, हाथ से सेब आ गया, ये दो, देव मानुस, यही गुरु है। चमत्कार दिखाना, जादू दिखाना, ये गुरु का लक्षण नहीं होता। मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, घर में क्लेश है, कुछ कीजिए। फिर गुरु कहते हैं ये करो, शांति हो जाएगा। ये गुरु का काम नहीं है, आध्यात्मिक गुरु का काम नहीं है। आध्यात्मिक गुरु क्या कहता है, उसका एक ही लक्षण होता है कि आपको भगवान से जोड़े।
गुरु का एकमात्र कर्तव्य क्या है? आपको भगवान से जोड़े। ये संबंध स्थापित करने का कार्य ही गुरु का होता है, अन्य कोई नहीं। वे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, सेवक के रूप में प्रत्येक जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए गुरु के पास, अब गुरु होता कौन है? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गया किसी पेड़ के नीचे बैठा, 2 दिन बैठा और फिर बोला मुझे साक्षात्कार हो गया। ऐसा गुरु नहीं बनते। हम लोग बाकी सब चीज में अपनी बुद्धि लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसे डॉक्टर के पास जाना है, अगर कोई बोले उस डॉक्टर के पास जाओ, बोले क्यों? बोले वो 1 दिन पेड़ के नीचे बैठा था, 1 दिन बैठा और उसको ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, इससे आप ऑपरेशन करवाओ। कोई करवाएगा क्या? नहीं। पूछेगा भैया ये पढ़ाई वढ़ाई किया है क्या? किसी अस्पताल से, के लिए कॉलेज से डिग्री प्राप्त किया है क्या? डिग्री देखोगे, उसका ज्ञान देखोगे, पहले किसी को ठीक किया है क्या, वो सब देखोगे, फिर जाते हो डॉक्टर के पास। इसको कहते हैं परंपरा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। कृष्ण कहते हैं मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। कृष्ण से जो ज्ञान है वो परंपरा में आते हैं। गुरु का लक्षण होता है वह एक परंपरा से जुड़ा हुआ रहता है। गुरु जो होता है केवल अपने परंपरा के शब्दों को यथा रूप दोहराता है, वह अपना बुद्धि आपको नहीं बताता। जो आचार्यों से सुना है, जो शास्त्रों से सुना है, उसे केवल आपको यथा रूप प्रदान करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता का नाम क्या प्रदान किया, क्या दिया? भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता जशी आहे तशी। हमारे भक्त लोग उसका अलग मतलब निकालते। कितने सारे घर में अभी भी हम जाते हैं, भगवत गीता है क्या? बोले हाँ है। कब लिया था? 5 साल पहले। कहाँ पे है? बोले इधर मंदिर में है। बोले कैसे? बोले कपड़े में, लाल कपड़े में बांध कर हमने डब्बे में डाल कर रखा है। बोले क्यों? पढ़ा क्यों नहीं? बोले पढ़ने को लिए गया, लेकिन सामने लिखा था जशी आहे तशी। मैंने लोगों खोलने का नहीं, इसका पूजा करने का रख के आजपर्यंत त्याला उघडला नाही। देवा देवा देवा, ऐसा हमारा हालत है। भगवत गीता रख के हम आरती उतारेंगे, पढ़ेंगे कभी नहीं। ये हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा है गुरु। तीसरा, जब आप किसी गुरु का आश्रय लेते हो तो चमत्कार नहीं दिखाता। ठीक है, गुरु का काम नहीं है घर के झगड़े को शांत करना। गुरु का काम है आपको भगवान से जोड़ना। आपको आप कौन है समझाना, भगवान कौन है समझाना, और दोनों को जोड़ना, ये गुरु का काम होता है। इसलिए प्रथम ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में दे रहे हैं वो क्या है? कृष्ण तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये तो दूसरा ज्ञान क्या है? गुरु की आवश्यकता। तीसरा संदेश क्या देते हैं? भगवत गीता से प्राप्त होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सब बोलिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये तीसरा ज्ञान है भगवत गीता का। इसका मतलब ये नहीं हम भूत है। तो हमको तो लगा हम शरीर है, तो हमको भूत बता रहे हो। भूत नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा इस समय शरीर में वास कर रही। प्रत्येक जीव आत्मा है, प्रत्येक जीव। हमारी सारी समस्या इसलिए है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अहंकार के कारण हमने प्रथम ज्ञान में देखा था, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति।
यहां पे किसी का पुनर्जन्म हुआ है क्या? हाथ उठाइए। किसी का पुनर्जन्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। चलो हम लोग प्रश्न पूछते, पुनर्जन्म किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पुनर्जन्म? आपके पास पूर्व जन्म में एक शरीर था और वो शरीर बदल के आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन आपको अपने पूर्व शरीर का स्मरण है। उस व्यक्ति को बोलते हैं इसका पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं? कि इसको अपने पूर्व जन्म का क्या है? स्मरण है। ये पूर्व जन्म में क्या था इसको याद है। मतलब उसका शरीर बदल गया लेकिन उसकी स्मृति नहीं बदली। ठीक है, पुनर्जन्म किसको कहते हैं? उसका शरीर बिल्कुल बदल गया लेकिन उसका स्मृति नहीं बदला, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। सब मानते हैं कि नहीं? अब जब हमारा जन्म हुआ था, हम क्या 60 किलो के थे क्या? जन्म हुआ तो कितना किलो के थे? 2 किलो, 2.5 किलो। तो अगर हम अपने आप से प्रश्न पूछे कि वो जो बच्चा था जन्म लिया था किधर गया? गया, शरीर बदल गया, स्मरण है कि नहीं? बचपन में इतने छोटे से बालक थे, वो शरीर गया लेकिन हमें स्मरण है कि नहीं? तो भगवान यही कहते हैं, जीवते जी भी हमारा पुनर्जन्म ही हो रहा है, शरीर बदल रहा है। ऐसे नहीं कि 5 साल का था रमेश था, 10 साल का हुआ राकेश हो गया, सुरेश, जितेश, महेश, जितेंद्र, ऐसा नहीं होते क्या हो? जो था वही है। भगवान वही कह रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा। बचपन में, युवा अवस्था में और वृद्ध अवस्था में व्यक्ति का शरीर बदलता रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति, उस प्रकार जब शरीर वो वास्तव में मृत्यु के पश्चात बदलता है, बुद्धिमान व्यक्ति इसको भ्रमित नहीं होता, मोहित नहीं होता। यह है आत्मा का प्रमाण। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सब लोग उसके सामने बैठ के रोने लगते हैं, हाय मुझको छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर। कौन गया छोड़ के? अभी भी सामने लेटा हुआ है। छोड़कर कौन गया? ये सामने लेटा हुआ है। फिर हमें प्रश्न आता है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? हम नहीं मानते। आत्मा कुछ नहीं होती। अगर आत्मा होती है तो किसी ने देखा है क्या आत्मा को? वापस से प्रश्न पूछता हूं, किसी ने देखा है क्या आत्मा को? नहीं। विक्रमगढ़ में सबसे अच्छा नेटवर्क कौन से ना, सिग्नल को सबसे अच्छा सिग्नल कौन से नेटवर्क का आता है? हाँ, एयरटेल का। किसी ने एयरटेल का नेटवर्क देखा है क्या? हाँ, देखा है? बात करते हैं कि नहीं करते? तो बात करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कि एयरटेल का नेटवर्क है। और बात करने के लिए आपको क्या लगता है? फोन। ऐसा नहीं ऐसे हाथ से पकड़ लिया एयरटेल, हाँ हेलो, ऐसा कोई कर सकता है? ये जियो का नेटवर्क आ गया, इसको पकड़ लेता हूं, इसका नेटवर्क नहीं, ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं। फोन में देखते हो डंडा कितना है, उसके ऊपर हमें लगता है कि हाँ भाई नेटवर्क कितना है। उसी प्रकार से ये शरीर है, देख नहीं सकता आत्मा, लेकिन हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चेतना है। इसका प्रमाण क्या है? यह आत्मा है। वो इन दृष्टि से देखना नहीं जा सकता। न जायते म्रियतो वा कदाचिन नायं भूत्वो भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये ना जन्म लेता है, ना मृत्यु प्राप्त होता है, न कभी ये इसका अस्तित्व में आता है, न ये कभी नष्ट होता है। अजो, अजन्म है, नित्य शाश्वत है, कभी ये नष्ट नहीं हो सकता, सबसे पुरातन है। न हन्यते, ये कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और शरीर के नष्ट होने से ये नष्ट नहीं होता। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं
वैसे ही शरीर बदलते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति एक कपड़ा बदलता है दूसरा धारण करता है, इसी प्रकार से एक शरीर बदलते हैं दूसरा शरीर हम स्वीकार करते हैं। तो कपड़ा बदलने से आदमी बदल जाता है क्या? नहीं। तो ये तीसरा ज्ञान क्या है? तो प्रथम ज्ञान जो गुरु हमें प्रदान करता है, हम क्या है? शरीर नहीं आत्मा है। ये कृष्ण अर्जुन को प्रथम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवत गीता में। पहला ज्ञान जो अर्जुन को देख रहे हैं। अब आत्मा समझ गया, अब भगवान अपने बारे में बताते हैं, मैं कौन हूं। ठीक है, हम समझ गए हम आत्मा है, और भगवान कहते हैं तुम मेरे अंश हो। आत्मा क्या है? आप मेरे अंश हो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममे अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, आप मेरे अंश हो। ये प्रत्येक आत्मा जो है हमारा अंश है, भगवान का अंश है। अंश यानी जैसे सूर्य और सूर्य का किरण, सागर के एक बूंद को आप अगर ले लो तो उस बूंद का जो गुण है वो सागर का जैसा होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो बूंद सागर है क्या? नहीं, गुण वही है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, सबके घर पे मेहमान आते हैं, सबके घर पे मेहमान आते हैं, तो कढ़ाई में आप लोग कोई, आप लोग का एकदम फेवरेट वो तर्री सब्जी रहता है ना, लाल एकदम मसाला डाल के तेल डाल के भड़कता हुआ, ऐसा देख के ही आदमी को लगता है इधर का फेमस है। किसी किसी घर पे जाता हो तो, किसी किसी ने हर घर पे एकदम जोरदार लाल ऐसा एक सब्जी बनता है, फिर उसमें ढूंढना पड़ता है इसमें अंदर क्या है, फिर वो वटाना आता है बाहर अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जी है, ऐसा नहीं, पर हर एक जगह का एक, जैसे मैं एक बार एक स्थान पे गया था, अमरावती में गया था, तो उन्होंने हमको ऐसा प्रसाद दिया, हमने खाया प्रसाद, हमारे नाक से आंख से कान से धुआं निकलने लगा। बोला ये प्रसाद है, यमराज का स्मरण आ रहा है हमको बोले हम नहीं खा सकते, कुछ दूसरा दीजिए। बोले नॉन स्पाइसी बनाओ। उन्होंने एकदम नॉन स्पाइसी बना के लाए, वो भी हम नहीं खा पा रहे थे। बोले आप हो क्या, इस लोग के हो किसी और लोग के हो? तो कुछ कुछ लोगों का अपना अपना एक देश के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन खैर, कभी घर पे अतिथि आए हैं, समझो आपके घर पे 20 लोग आए हैं, और आपने क्या किया, एक पतीले में अच्छा सा वो तर्री सब्जी बना दिया, आपका फेवरेट मूंग सब्जी क्या बोलते हैं, या फिर आपका चना मसाला, या उसल 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 बना दिया समझो। अभी बनाने के बाद वो क्या करते हैं, गेस्ट को देने के पहले क्या करते हो? हाँ क्या करते हैं कि बन के पहले सीधा कि तुम ही खा के बताओ कैसा, ऐसा है क्या? पहला टेस्ट करते। कितना टेस्ट करते हो? एक चम्मच हाथ पे लेके ये होटल में बहुत चलता है, मैं किचन में रहा हूं इसलिए बताता हूँ, ऐसा हिलाते हिलाते डुम, हाँ हाथ नहीं धोते, फिर से हिलाने लगते, फिर फिर वो खा के बोलते काय स्वाद होता तो घर पे जाके जब माँ बनाती है कि बाळा ते स्वाद आला का? नाही, तसा नव्हता. कसं होणार, त्याच्यामध्ये नव्हता. तो हाथ में लेके थोड़ा सा टेस्ट करके हाथ धो लेना चाहिए। मैं ये बताता हूँ, टेस्ट करना पड़ता है, चाहे अब टेस्ट तो सबको ही करना पड़ता है। हम भी भगवान को भोग लगा के एक द्रोण में टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के पश्चात हाथ धो के आते हैं वापस से, उसको जो डालना है डालते हैं, पर हाथ धोना चाहिए। लेकिन
हम अगर ये 40 लोग आए हैं, 40 लोगों के लिए आपने 8 लीटर सब्जी बनाया है, 8 लीटर सब्जी आपने बनाया है, तो टेस्ट करने के लिए कितना लोगे? इतना सा। बोले मेरे को टेस्ट करना है, कितना? पूरा 8 लीटर खा गए। बोले छान होता। आता आता काही राहिला नहीं। एक चम्मच खा के आपको समझ गया कि 8 लीटर सब्जी का भी वही स्वाद होगा जितना ये एक चम्मच का होगा। होगा कि नहीं होगा? बस वही आत्मा है। ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कह रहे ये एक जो कण है मेरा, अंश है, उसका गुण जो है वो मेरे जैसा है, उसका जो गुण है वो मेरे जैसा है, पर वो मैं नहीं हूं। अब दूसरा उदाहरण, उसी उदाहरण में जाते। आपने लिया एक चम्मच, अब वो एक चम्मच जितना आया और भगोने में फर्क है कि नहीं है? वो 8 लीटर में और आपके हाथ में 5 ml में फर्क है कि नहीं? पता चला सब गेस्ट खाने को बैठ गए और आपने वो 8 ml में से 1-1 ml सबको दिया। बोला मैंने भी इतना ही खाया है, तुम भी टेस्ट करो, तुम भी खाओ। ऐसा करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये बूंद जो है वह सब्जी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम आत्मा जो है भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान का अंश है, हम में भगवान का गुण है। ये सिंपल सा बात है। और कोई कोई लोग बोलते मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। आज भी इस समय हजारों अवतार घूम रहे हैं। कोई अपने आप को राम कहता है, कृष्ण कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, घूम रहे हैं और हजारों लोग हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। खैर, तो ये है आत्मा। भगवान अपने बारे में बताते हैं मैं कौन हूं। तो इस उदाहरण में हम ये भी समझ गए कि भगवान क्या है। भगवान कहते हैं मैं अंश, आप मेरे अंश हो, मैं स्रोत हूं। सूर्य भगवान है, सूर्य के एक किरण क्या है? हम है। सागर जो है भगवान है, उनका एक बूंद क्या है? हम है। हम भगवान नहीं है। भगवान कभी, ईश्वर कभी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, ईश्वर कभी भगवान नहीं बन सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मुझ में और आप में फर्क है। बोले तो ऐसा कैसा फर्क है? आप भी कृष्ण भी इस संसार में आए, जन्म लिए कि नहीं लिए? हाँ लिए। उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर था? हाँ था। वे भी इस संसार छोड़ के गए? बोले हाँ गए। उनके भी माता पिता थे? हाँ गए। अरे मेरे पास भी सब है, मैं भगवान हुआ क्या? बोले नहीं, नहीं हो सकता। भगवान यहीं पे कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है, आपके जैसा नहीं है। कोई बोलता है ना मैं भगवान हूं, तो उनको बोला तुमचा विश्वरूप कुठे आहे? कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को। विश्वरूप किधर है? चलो विश्वरूप नहीं दिखा सकते, उसके सामने एक सांप छोड़ दो, भाग जाएगा। कृष्ण कालिया पे नृत्य किए थे जिसको सैकड़ों फन थे। गोवर्धन आज उसकी परिक्रमा करने को, आज इस समय उसकी परिक्रमा करने को 6-7 घंटे लग जाते हैं। कृष्ण केवल 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उसको धारण किए थे। जब छोटे से थे अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड प्रदर्शित किए थे। पूतना, अघासुर, बकासुर, शकटासुर ऐसे विशाल राक्षसों का वध किए थे। ये कोई साधारण बालक है क्या? नहीं, कृष्ण हमेशा भगवान है। ऐसा नहीं कि हम ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण जब पूतना को मारे उनकी आयु कुछ दिनों की थी। कब ध्यान किए, कब तपस्या की? अभी वो पालने में थे जब पूतना को मारे। पूतना दूध पिलाने आई थी, विष पिलाने आई थी। तो कृष्ण चाहे नवजात शिशु है, चाहे वो कुरुक्षेत्र में खड़े पूर्ण पुरुष हैं, वे हमेशा भगवान ही रहते हैं। वे अपना भगवत्व कभी छोड़ते नहीं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते और भगवान हमारे जैसे नहीं है। जन्म और कर्म उनका क्या है? दिव्य है। और उन्हें अपने सारे जन्म याद रहते हैं।
और अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। हम अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं क्या? आपने डिसाइड किया था मैं विक्रमगढ़ मध्ये या परिवारामधून मी जन्म घेणार, ऐसा डिसाइड किया था क्या? हमने प्लान किया था क्या? नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं मैं आता हूं इस संसार में। कब? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होता हो मैं खुद आता हूं। मैं कर्म के कारण विवश होके जन्म नहीं लेता और पूछता नहीं कि भाई मैं कहां आ गया। हमारे में और भगवान में अंतर है, हम में और भगवान में अंतर है। उनका शरीर दिव्य है, उनका शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तीनों लोकों के स्वामी है। इच्छा मात्र से जिनकी सृष्टि निर्माण होती है, इस सृष्टि की रचना होती है, पालन पोषण होता है, विनाश होता है, वो है भगवान कृष्ण। जब तक हमें ये श्रद्धा नहीं है हम भटक रहे हैं। ये है चौथा ज्ञान। पांचवा ज्ञान, ये भौतिक संसार। हमें आत्मा समझ गया, परमात्मा समझ गया, भगवान क्या है, और यही भगवान कृष्ण ये कण कण में व्याप्त है। हमने पहले भी चर्चा, हर एक व्यक्ति के हृदय में है। यही भगवान विग्रहों में है, भगवान शास्त्र में है, भगवान हरि नाम में है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान वास करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जिसमें भगवान वास नहीं करते, चाहे वो चींटी हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो। बहुत सुंदर श्लोक आता है 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं हर एक के हृदय में रहता हूं। एक व्यक्ति मंदिर में आया, कहा मैंने भी भगवत गीता पढ़ा है। बोला अच्छा, अच्छी बात है। बोले क्या समझा? बोले भगवान बोल रहे हैं स्टोव पे चाय बनाओ। बोले ये कहाँ पे बोले? बोले हमने भी भगवत गीता पढ़ा पर ऐसा कहीं पे बोला नहीं। बोले नहीं, भगवान ने कहा है। बोले कहाँ का है? सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो। चाय स्टोव पे बना के पियो, कृष्ण गीता में कहते हैं। तो इसीलिए जब गुरु नहीं बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये है भगवान, कण कण में व्याप्त, प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त, प्रत्येक जीव जंतु में व्याप्त है। अब पांचवा ज्ञान कि ये भौतिक संसार का निर्माण होता है। हम भगवान के साथ थे, ठीक है। पांचवा चीज सब लोग ध्यान से सुने, ये 10 चीज भी अच्छे से समझ गए, ठीक है। कदाचित शायद रिकॉर्ड भी हो रहा है, उसे बात भी सुन लेना। ये 10 चीज भी भगवत गीता का सार है। इतना भी हम बार बार अगर इतना भी समझ गए, हमारा जीवन सफल हो जाए। फिर वर्णन आता है कि आम्ही इथे आलाच कसाला, इतना संसार में दुख है, पीड़ा है, तो हम इधर आए क्यों? और मैं ही क्यों दुखी हूं? वो तो खुश लग रहा है, उसके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा खुशी है। तो अगर पुनः आज थोड़ा मेरा घर का एग्जाम्पल ज्यादा आ रहा है कि अगर आपके घर पे कोई सब्जी बना है, उसको पता चलना है कि इसमें मिर्ची है या मसाला है, किसको पता रहेगा? जिसने बनाया है। बाजू वाले को पता रहेगा क्या इसमें क्या डाला है? नहीं। तो कोई भी वस्तु में क्या है, जैसे फैक्ट्री कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, किसको पता होता है? उनको पता होता है, उनको लिखना होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। तो उसी प्रकार से ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये सृष्टि में क्या क्या है किसको पता होगा? भगवान।
और कोई बगल वाला आके आपके घर में सब्जी बना है और बगल वाला आके बोलते इसमें ये डाला है, अरे सब्जी मैंने बनाया है, आप मेरे को मत बताओ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसी प्रकार से ये संसार भगवान ने बनाया है। और भगवान क्या कहते हैं, ये संसार क्या है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुहन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। ये संसार दुखालय है। ये संसार क्या है? दुखालय। मदिरालय में जाते हो तो क्या मिलता है? आप जाते नहीं हो, मदिरालय में जाते, कोई जाता है तो क्या मिलता है? मदिरा, दारू। पुस्तकालय में जाते हो तो क्या मिलेगा? पुस्तक। भोजनालय में जाओगे और बोलोगे मुझे पटाखे चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं, वहां पे भोजन मिलेगा। जहां पे जाओगे वो वही मिलेगा ना। उसी प्रकार से इस संसार जो दुखालय है, यहां पे आने के पश्चात मुख्य चीज क्या मिलने वाला है? दुख, गारंटीड। अब यहां पे हम कितना ही चूना लगा ले, हर एक व्यक्ति 3 प्रकार का जीवन जीता है। हर एक व्यक्ति कितने प्रकार का जीवन जीता है? 3। एक, जो पूरे संसार को हम बताते हैं कि हम क्या है, हम संसार को ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि मैं ये हूं। ये प्रथम जीवन, दिखावा, जो दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया हमारे बारे में ऐसा सोचे, मेरे पास ये है, ये धन है, ये गाड़ी है, ये रुतबा है, मेरा पद ये है, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, ये हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये प्रथम प्रकार का जीवन। ये दूसरा प्रकार का जीवन सिर्फ हमारे घर वाले या फिर हमारे बहुत घनिष्ठ दोस्त जानते हैं हम क्या है। कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा होगा, एकदम पाउडर ऑर्डर लगा के, क्रीम वीम लगा के, चमक के, सब लोग बोलेंगे बड़ा सुंदर लग रहे हो। घर पे आने के पश्चात उसकी माता कहेगी 5 दिन से नहाए नहीं हो ठंडी में, आज तो नहा लो। अब ये कौन जानता है? उसकी माता जानती है, ऑफिस वाले नहीं जानते। वो तो इतना सेंट पोत कर गया है कि सब जगह वही बास मार रहा है, सुगंध आ रहा है, सॉरी। दूसरा प्रकार का जीवन क्या है? अपने घनिष्ठ मित्रों को पता है ये क्या है। तीसरा प्रकार का जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे संसार में केवल हमें पता है कि हम क्या है। ना माता को, ना पिता को, ना भाई, ना बहन, ना मित्र, कोई नहीं। हम क्या है? एक जीवन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि नहीं? एक जीवन ऐसा, मान लो कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो लाउड स्पीकर पे सबको सुनाई देने लगे। 2 दिन के अंदर लोग बोलेंगे इतना बड़ा पापी है, भाग इधर से। ये हमारी दशा है। हर एक ये जीवन जीता है, ये 3 प्रकार का जीवन। समस्या ये है, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग ये पहला जीवन को सुधारने के लिए जाते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचना चाहती है। लेकिन अधिकांश हमें शक्ति, एनर्जी डालना कहाँ होता है? हम वास्तव में अंदर से क्या है। तो हम चाहे दूसरे को कितना ही मूर्ख बना ले, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, देखो मैं खुश हूं, ये जो भ्रम है, ये दुनिया को आप दिखा सकते हो, स्वयं को नहीं। हर एक को पता है। हम तो सब जगह पे जाते हैं, हम सब घर को देखे हैं, नजदीक से देखते हैं। इस संसार में अलग अलग प्रकार का दुख है। दुःखालयम अशाश्वतम, क्षणिक है, नष्ट होगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। इस संसार में हम कितना ही प्रयास कर लें, इसे नष्ट होना अनिवार्य है, बचा नहीं सकते। इस संसार का प्रकृति, आप बाजार से फल खरीद के लाओ, सड़ना चालू हो जाएगा। आप भोजन बनाओ, सड़ना चालू हो जाएगा। ये संसार में कोई भी रखो, नष्ट होना चालू होगा। हम जन्म लिए, खत्म होना चालू हो गया है।
दुखालय, ये संसार शाश्वत है, नष्ट होगा। इस संसार में हम स्थिर नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है पद्मासन में और बोल रहा है मैं शांत हूं, ट्रेन चल रहा है। अरे जिस पे बैठे हो वही हिल रहा है, तो तुम कहां से शांत रह सकते हो, स्थिर रह सकते हो? तो ये संसार जो है ये दुखालय है। यहाँ पे हमें भौतिक संसार पे कैसे भौतिक दृष्टिकोण से सुख प्राप्त हो सकता है? असंभव है। ठीक है, तो ये है प्रकृति दुखालय। इस संसार में आए क्यों? इस संसार में हम भगवान के साथ थे, भगवान के साथ आनंद भोगते थे, लेकिन भगवान को छोड़कर इस संसार में आए भोग इच्छा के कारण। हमें भगवान से विपरीत होकर इस संसार में स्वामी बनने की इच्छा थी, भगवान बनने के। सब लोग सोचो, किसी को अगर धन चाहिए, क्यों चाहिए? किसी से बड़ा बनना है। शक्ति चाहिए, क्यों चाहिए? स्वामी बनना है, ईश्वर बनना है। शक्ति, सामर्थ्य, पावर, पद क्यों चाहिए रहता है व्यक्ति को? उसे जाने अनजाने में उसे क्या है? भगवान बनना होता है। इसीलिए जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान है, जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि ये भोग इच्छा जो है ये हमारे अंदर आती है। और इसीलिए हम इस संसार में आते हैं, बोलते हैं भगवान वहां पे तो नहीं हो सकता, आप यहां पर आओ। इस संसार में आपको भोगना है, भोगो, लेकिन जिस समय आप वापस आने का इच्छा करोगे, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। आत्मा के पास ये स्वतंत्र शक्ति भगवान ने प्रदान किया है। ठीक है, अब ये समझ गया हमको कि हम आत्मा है, भगवान है, प्रकृति दुख से भरा हुआ है। ठीक है, अहंकार के वश यहाँ पे आए, गुरु का आश्रय लेना है। अब प्रश्न उठता है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये शरीर जो है इस संसार से उत्पन्न होता है। ठीक है, भूमि रापो नल और वायु खम, ये संसार से उत्पन्न होता है। तो इस संसार में हम शरीर समझ गए, आत्मा समझ गए, भगवान समझ गए, गुरु है, मिथ्या अहंकार है। अब प्रश्न उठता है, इतना समझने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या है? बताइए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ? कोई बच्चा अपना घर छोड़कर भटक रहा है रास्ते पर, उसे दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है, भूख प्यास से वो पूर्ण रूप से परेशान है। उसके उस समय दुख का निवारण कैसे होगा? उस समय उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वापस अपने घर जाना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। 84 लाख योनियों के पश्चात ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन में ही ये बुद्धि होती है कि हम पशु से अलग सोच सके। गाय के सामने जाके आप पूरा भगवत गीता या रामायण उच्चारण कर दो, गाय क्या करेगा? क्या करेगा? केवल मुंह हिलाता बैठेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कुत्ता या बिल्ली को ध्यान करते वक्त देखे हो? आरती करते वक्त देखे हो? नहीं। सृष्टि में जितने भी जीवात्माएं हैं, उनका पूरा समय केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोजन एकत्रित करना, सोना, बस इसी में चला जाता है। संतान उत्पत्ति करना, घर बनाना। जैसे आपके कॉम्प्लेक्स में कोई कुत्ता आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? ये कुत्ता हमारे सोसाइटी में आ गया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे सोसाइटी में ये कुत्ता आया है, क्योंकि हमें लगता है ये हमारा बाउंड्री है, इसके अंदर ये कुत्ता आ गया है। वो कुत्ता भी यही सोचता है, ये पूरा एरिया मेरा है, ये आदमी मेरे बाउंड्री में रहता है। वो भी ऐसा ही सोचता है कि आप उसके बाउंड्री में रहते हो, उसके बाउंड्री के बाहर का कोई कुत्ता आ गया या आदमी आ गया, ये भौंकने लगता है। जैसे हमारे सोसाइटी में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, फिर हमारे घर में आ गया, हम चिल्लाते हैं। उसी प्रकार से ये कुत्ता को भी लगता है ये एरिया मेरा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अरे हमें लगता है
कि ये एरिया मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ये मैं और मेरा जो है इसी में फंसे हुए दुख भोग रहे। जीवन का लक्ष्य है हमें इस संसार में नहीं, हमें वापस भगवत धाम जाना है। इसीलिए भगवान ने ये बुद्धि प्रदान की है। अगर कोई भिखारी है, अत्यंत भिखारी है, 4 दिन से खाया नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, और कोई उसे लाके सोने का कटोरा दे दे, और भिखारी बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सोने का कटोरा दिया, बहुत धन्यवाद करता है, और सोने का कटोरा लेके रास्ते पर बैठ जाता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ या ना बोलो। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, मनुष्य जीवन जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, ये 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त होती है। ये जीवन जो है ये एक जंक्शन है। इस जीवन से आप किसी भी योनि में जा सकते हो। बाकी सारा जो योनि है वो वन वे है, आप यू टर्न नहीं ले सकते। एक बार उस योनि में गए आपको सीधा चलते रहना पड़ता है। आपको एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरा जीवन के बाद तीसरा जीवन, आपको सीधा चलना पड़ता है। केवल ये मनुष्य जीवन है, ये जंक्शन है। आप इस जीवन से दुनिया 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जा सकते हो। ये मनुष्य जीवन, ये जंक्शन है। तो भगवान कहते हैं आप इस संसार से बाहर आओ, वापस मेरे भगवत धाम आओ। इसीलिए इस संसार में भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत संदेश दिया जाता है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान ग्रंथ रूप में आते हैं, विग्रहों के रूप में आते हैं, हमें वापस ले जाने के लिए, हमें वापस ले जाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को बोलते नहीं, मी इथेच राहणार। एक सरल प्रश्न वापस सबको पूछता हूं। एक जेल में 3 प्रकार के कैदी थे। एक कैदी के रूम में एसी लगा हुआ था, उसको रोज 2 डंडा मारा जाता था। दूसरे कैदी, उसके रूम में एसी नहीं, कूलर लगा हुआ था, उसको भी रोज 2 डंडा मारा जाता था। और तीसरा कैदी, उसके रूम में केवल पंखा लगा हुआ था, उसको भी 2 डंडा मारा जाता था। प्रतिदिन उसको क्या किया जाता था? 2 डंडा मारा जाता। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, ये तीनों में अधिक भाग्यशाली कैदी कौन सा है? हाँ, कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली है? से समझ जाएगा कितना समझा अभी तक। कौन बोलता है एसी वाला सबसे अधिक भाग्यशाली है? हाथ उठाओ। बस यही हमारा जीवन है। कोई एसी में है, कोई गाड़ी में है, कोई बंगले में है, कोई साधारण घर में, कोई साधारण जीवन जी रहा है, कोई एकदम गरीब है। डंडा तीनों को पड़ रहा है, लेकिन ये पंखे वाला बोल रहा है, हे भगवान मेरे जीवन में कब आपका कृपा होगा, मैं एसी में जाके डंडा खाना चाहता हूं। मार खाया तो क्या हुआ, एसी में खाया, क्या फर्क पड़ता है भैया? मरोगे नहीं क्या? बुढ़े होंगे नहीं क्या? परिवार में क्लेश नहीं होता क्या? एक समय के बाद सबको समझ जाता है। बाकी सब प्रॉब्लम एक तरफ, घर के अंदर का झगड़ा एक तरफ। पहले हमको लगता था हाँ कुछ कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तब खुश हो जाऊंगा। अभी तो पता चलता है जीवन चालू होता है। हर एक के जीवन में दुख है, डंडा खाते। तो जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। अब एक प्रकार के लोग हैं जो इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्ति की इच्छा करते हैं। वे अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करते हैं। क्यों? मला एसीचा रूम पाहिजे। यात्रा में कुछ लोग आते हैं हमारे यात्रा चलना है, हाँ चलेंगे। प्रभु जी एसी रूम आहे का? हाँ भेटेल भेटेल, ते पण भेटेल। तो एसी में डंडा खाने का आनंद अलग होता है।
उसे ऐसा लगता है। तो हम जाते भगवान, भगवान सामने खड़े हैं, मैं जो मांगो तुम्हें दे सकता हूं। उस कैदी के सामने जेलर खड़ा है, जो मांगो तुम मैं प्रदान करने के लिए हूं। आपको एसी से मार खाना है, आपके रूम में 4 एसी लगा दे, आपके रूम में झूमर भी लगा दे, आपके रूम में एलईडी टीवी भी लगा दे, कारपेट बिछा दे, सेंट बिछा दे। वो चाहिए कि जेल से बाहर जाना है? क्या चाहिए दोनों में से? काय पाहिजे? बोलो, बोल नहीं रहा है कोई। जेल से बाहर जाना है क्या एसी के रूम में दंडा खाना है? बोलते सब है, करता कोई नहीं। बोलते सब है, यहां पे रह के मार खा रहे हैं, यहां से बाहर जाने का हम लोग उपदेश कर रहे हैं। नहीं, मी इथेच राहणार। तो यहां से जीवन का लक्ष्य क्या है, छठा क्या है? हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? इस संसार से बाहर जाना। प्रश्न उठता है, परत जाऊन परत आला तर? मी तिथे गेला, भगवत धामाला गेला, परत आला तर? भगवान के चिंता मत करो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आप इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ लोक, जैसे ना स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, 7 लोक है ऊपर। आप सत्य लोक में भी चले जाओ, बहुत अच्छा पुण्य किया, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, एकदम ऊपर के लोक में चले जाओ। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन, आपको वापस आना पड़ेगा। पर आप मेरे धाम आते हो, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में देखो 2 प्रकार की भक्ति है, ये सब लोग ध्यान से समझो। 2 प्रकार की पूजा होती है, 2 प्रकार की आराधना होती है, 2 प्रकार का हम भगवान की सेवाएं करते हैं। एक जो संसार में रहना चाहते हैं और एक संसार से जो बाहर जाना चाहते हैं। जब इस संसार में रहना चाहते हैं, इसी संसार में पुण्य कमाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं बार बार आओगे। बहुत सुंदर श्लोक आता है 9वें अध्याय भगवत गीता में। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतां काम कामा लभन्ते। हम लोग बोलते हैं ना, मुझे स्वर्ग जाना है, ऊपर जाना है। ये क्या है? क्रेडिट कार्ड जैसा, पैसा भर लिया, ऊपर चले गए। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग लोक चले गए। अब क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, क्रेडिट कार्ड खत्म, वापस से जा नीचे। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम, भाग इधर से। लिटरली इसका अर्थ है लात मार के बोले नीचे जा वापस। हो गया तुम्हारा टाइम। इसी संसार में घूमते। ये छठा। तो अब थोड़ा फास्ट लेंगे हम। अब 7वां। तो अभी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, इतना समझ गए। अब 7वां, अभी से जाना, करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? मन को नियंत्रित करना है। सबसे पहले क्या करना है? मन को नियंत्रित करना है, योगा करना है। योगा, अब योगा का अर्थ ये नहीं सुबह एक्सरसाइज करने लगे, फिर एक्सरसाइज करके आगे, हाँ आता द्या मला पकोडा, झाला माझा योगा, आता थोड़ा भोगा। इसे योगा नहीं कहते। योगा का अर्थ है भगवान को प्राप्त करने का प्रयास। योगा मतलब जोड़ना, 2 व्यक्तियों को जोड़ना, भगवान आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, इसको योगा कहते हैं, इसको योग कहते हैं, इस संबंध को योग कहते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन को नियंत्रित करना। और कोई कहेगा मेरा मन तो पूर्ण रूप से नियंत्रित है। नहीं, अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अरे कृष्ण, मैं हवा की गति को रोक सकता हूं, लेकिन मन को नहीं रोक सकता, मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, अत्यंत चंचल है।
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। बहुत कठिन। कृष्ण इसका सबसे सरल मार्ग बताते हैं, मेरा आश्रय लो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक 10 मिनट और लेंगे, फिर समाप्त करेंगे। हम लोग 7वें पे चल रहे हैं, ठीक है। असंशयम महाबाहो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम सही कह रहे हो, निश्चित रूप से मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य, इस संसार के वस्तुओं से हमें वैराग्य लेना है, वस्तुओं से यानी भोग इच्छा से, और मेरे चरणों में समर्पित होने का, साधना का प्रयास करना है। वो सर्वश्रेष्ठ योगा है, वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मन को नियंत्रित करने का। कि हमें मंत्र से क्या होता है, मन को नियंत्रित करते हैं। वो कार्य करे जिससे हमारा मन एकाग्र हो। पहले जब बच्चा छोटा था उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरु के अधीन वो दिन भर श्लोका उच्चारण करता था, उसकी बुद्धि और मन जो है वो विकसित होता था। बच्चा रोता था, माता श्लोका गाती थी, बच्चा रोता था, कहानियां सुनाती थी, भागवत से कृष्ण कथा सुनाती थी, रामायण से राम कथा सुनाती है। अब बच्चा रोता है तो ये घे टैबलेट, ये घे मोबाइल, बच्चा देख रहा, बचपन से उसको खिला रहे हैं, टैबलेट में वो देख रहा है, पूरा संसार का कचरा अपने दिमाग में डाल रहा है। फिर 12 साल बाद माता आके बोलती है, माझा पोरगा माझा काही ऐकतच नाही, कसा ऐकणार? कसा ऐकणार? कैसे सुनेगा? ट्रेनिंग तो दिया राक्षस का, फिर बोलता है साधु क्यों नहीं बन रहा है? बचपन से बच्चा रोता है, उसकी माँ उसको ऐसा दिखा के खिलाती है। मोबाइल दिखा, मैं देखा है, मोबाइल दिखा बेटा देखो ये लो। अभी मैं कभी कभी तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही बच्चा खाएगा, नहीं तो भूखा रह जाएगा। हम तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बस परिणाम देखते हैं, वो बता रहे। मन को नियंत्रित करना है, योगी बनना है। अब योगी बनने का अर्थ है अरे प्रभु जी संसार छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, भगवान कह रहे हैं केवल जो मेरे बारे में स्मरण करता है, जो मेरा ध्यान कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। जो मेरा स्मरण करता है सर्वश्रेष्ठ योगी है, आत्मा को नियंत्रित वह सर्वश्रेष्ठ रूप में कर पाता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमोमतः। वह योगी कोई योगी है, हिमालय पर्वत पर है, बड़े चट्टान पे है, ठंडी में, धूप में, वर्षा में, बिना कपड़ों के वो इसी प्रकार से तपस्या कर रहा है, वह एक तरफ है। और अगर यदि आप अपने घर पर रहते हुए भगवान के विग्रहों का सुंदर पूजा कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान कहेंगे ये जो घर पे योगी है, अपने परिवार को संभालते हुए, सभी जिम्मेदारियों को लेते हुए, यो माम स्मरति नित्य से, जो मेरा भजन कर रहा है, वह इससे श्रेष्ठ है। ठीक है, इसीलिए 7वां क्या है, हमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान का आश्रय लेना है, मन को नियंत्रित करना है। 8वां बहुत सुंदर श्लोक आता है, 8वें अध्याय में ही आता है, सूत्र है, सूत्र, ठीक है, कि अगला जीवन कौन सा मिलेगा, कौन सा 84 लाख योनियों में कौन सा जीवन मिलेगा। सुनना है क्या फॉर्मूला? अगला जीवन कौन सा मिलेगा हम डिसाइड कर सकते हैं, और क्या है पता कर सकते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर फॉर्मूला कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव म्याति नास्ति यत्र संशय। अंत काल में यदि कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मेरे पास आता है,
अगर इस संसार में किसी अन्य वस्तु का करता है उस योनि में जाता है। सरल है। तो फिर आप बोलोगे अरे हे तर माहीतच नव्हता मला, पूरा जीवन भोग करूंगा और अंत में क्या होगा, विठ्ठल 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 हो जाएगा, पंढरपुर धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। होगा क्या ऐसा? नहीं, ऐसा होगा नहीं। अंत काल में जो हमारा स्मरण है, अंत का, भगवान कहते हैं मरते समय आपकी जो बुद्धि है, जो चेतना है, अगला जीवन वही प्राप्त होगा। ये सिंपल, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये रूल है। लेकिन अंत काल में स्मरण क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं रहता। वो क्या होता है, ये पूरा जीवन जैसे कैलेंडर होता है ना, ये पूरा जीवन कैलेंडर के पन्नों के जैसा हमारे सामने घूमता है। जो कार्य हमने जीवन में सबसे ज्यादा किया है, जिस कार्य में हमने सबसे ज्यादा अधिक आनंद का भोग किया है, हमें अगला जीवन वही प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति को, अब 2 डायमेंशनल एकदम सरल भाषा में समझो, कोई व्यक्ति सुबह दोपहर शाम क्या कर रहे हो, सो रहा हूं। अब क्या कर रहे हो, खा रहा हूं। खा के क्या करोगे, फिर सो जाऊंगा। वो जीवन भर सोता रहा, उसे अगले जीवन में तू भालू बन जा बेटा, तू सोता ही रहे। कोई व्यक्ति है, उसे अपना शरीर प्रदर्शन करने में बहुत आनंद आता है, सब जगह जाके अपना शरीर प्रदर्शन करता है। भगवान कहते हैं तू वृक्ष बन जा, बिना कपड़ों के वर्षों भर खड़ा रहे। उसी प्रकार से कोई दिन रात खा रहा है, तोड़ रहा है। भगवान कहे पत्रम पुष्पम फलम तोले, नाही मला हेच पाहिजे। तो अगला जीवन फिर ऐसा मिलेगा कि हेच भेटणार। लेकिन अगर हमने जीवन में भगवान का आश्रय लिया है, भगवान का नाम जप किया है, तो जब जीवन के पन्ने पलटे जाएंगे और प्रत्येक पन्नों में हमने हरिनाम लिया है, भगवान का संदेश लिया है, भगवान का दिव्य कथा श्रवण किया है, भगवान कहते हैं वो मेरे धाम आएगा और मेरे धाम में आने के पश्चात वापस नहीं जाएगा। यह है 8वां कि जीवन यह प्रिपरेशन है, मृत्यु ये परीक्षा है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जाम। जीवन ये पूरी तैयारी है और मृत्यु क्या है, ये परीक्षा है। ठीक है। अब 9वां कि अब हमें करना क्या है एग्जैक्ट। कि संसार में भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, मन को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन गारंटी मार्ग कुछ है क्या इस संसार से बाहर जाने का? हम तो इतने पापी है, इतने दोषी है, इतना हमारा जीवन दोष से भरा हुआ है। हम इस संसार में जब तक है तब तक आनंदित रहना चाहते हैं और संसार से बाहर जाके भी हमें इस संसार से बाहर जाना है। ठीक है, ये 2 ही चाहिए ना। जब तक संसार में है तब तक हमें कम से कम अपने शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे हमें आनंद प्राप्त करना है। संसार से बाहर जाए तो भगवत धाम जाना है। ये विन विन सिचुएशन हुआ, राइट? यहां पे हमको जाना है। तो भगवान कहते हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूरा भगवत गीता जो है 18 अध्याय है। 18 अध्याय का मध्य अध्याय 9वां अध्याय है। 9वें और 10वें अध्याय के बीच में भगवान ने पूरे भगवत गीता का निचोड़ श्लोक रखा है। ये एक श्लोक है भगवत गीता में, 2 बार आता है। ये भगवत गीता का सार है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मा नाम मत परायण। कृष्ण कहते हैं आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान, तप, योग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मेरा आश्रय लो, मन मना मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मेरा भक्ति करो, मद्याजी माम नमस्कुरु मेरे प्रणाम करो, मेरे पास आओगे। यही श्लोक भगवत गीता के अंत में 18 अध्याय में भगवान फिर से कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें ये भगवत गीता का सार बता रहा हूं। ये एक श्लोक भगवत गीता का सार है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान के पास जाओ, भगवान को मांगो, इस संसार के वस्तुओं को नहीं।
फिर प्रश्न आता है कि भगवान मेरी तो पात्रता नहीं है, मैं भक्ति कैसे करूंगा? मैं करना प्रारंभ भी किया तो क्या गारंटी है मैं सफल होऊंगा? मेरा मन इतना शुद्ध नहीं, मेरा मन दोष से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नाम जप नहीं करूंगा, क्यों? मेरी आदतें बुरी है, मैं एक बार मेरी आदतें सुधार लूंगा फिर नाम जप करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि मी लई गेला माणूस आहे, माझा काही नाही होऊ शकत, 2-3 वर्षों के बाद थोड़ा पवित्र होऊंगा तब हम नाम जप चालू करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। भगवान कह रहे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो हो जहां पे हो जैसे भी हो। ये भगवत गीता का एक श्लोक है जो भगवत गीता का राजा माना जाता है। ये पूरा भगवत गीता इसी श्लोक पर खड़ा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ श्लोक है भगवत गीता का, सर्व महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। एक श्लोक में पूरा भगवत गीता का निचोड़ है। भगवान पूरा भगवत गीता बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का धर्म के बारे में बताते हैं, अलग अलग प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, सब बताते हैं। और सब कुछ बता के अर्जुन कंफ्यूज होते हैं, करना क्या है, मैं अभी इतना शुद्ध नहीं हूं। तब भगवान कहते हैं लास्ट में, जैसे कोई बच्चा है उसको आप समझा रहे हो, ऐसा करो आंसर आ जाएगा, ऐसे ऐसे शुरुआत करो उत्तर का आंसर आ जाएगा, इस तरह से लिखो आंसर आ जाएगा। बच्चा बोले नहीं समझ रहा है, टीचर बोलता है ये ले आंसर लिख, अब तो लिख। ये भगवत गीता है, भगवत गीता में सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के सार को ना समझ सके, भगवत गीता के सार से भटक जाए, कुछ अन्य निष्कर्ष उठाए, कृष्ण यहाँ पे अब अंत में साक्षात भगवत गीता का निचोड़ कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरा आश्रय लो, एकम, अन्य आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं। जो चाहिए, जो आपके जीवन की अभिलाषा है, माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से नष्ट करूंगा, अब सभी पाप नष्ट करूंगा, डरो मत। यह है भगवत गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक। अब भगवत गीता का अंतिम श्लोक। अब बोलते हैं अरे यहां पे तो भगवत गीता खत्म हो गया, इससे बड़ा क्या है? कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? हम अगर कोई भी प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए। भगवान कहते हैं भक्ति आपको चाहिए, गारंटी भक्ति चाहिए। हाँ, मेरा प्रिय बनना है, भगवान को प्रसन्न करना है। हाँ, कितने लोगों को भगवान का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, सबसे फेवरेट व्यक्ति बनना है? हाथ उठाइए। भगवान का फेवरेट बनना है कि नहीं बनना है? कितने लोगों को बनना है? कितने लोगों को नहीं बनना है? कितने लोगों को बनना है? जोर से पूरा हाथ उठाइए। भगवान का फेवरेट बनना है कि भगवान का मैं सबसे फेवरेट हूं, ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? भगवान अब कहते हैं, ये लास्ट भगवत गीता बोल चुके, अंत में कह रहे हैं मेरा फेवरेट बनना है, गारंटी भक्ति चाहिए, गारंटी भगवत धाम चाहिए, और मेरा सबसे फेवरेट बनना है। य इदम परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा ममे वैश्यत्य संशयः। अरे जो मेरा ये भगवत गीता का ज्ञान, जो मैंने ज्ञान आप लोगों को सब प्रदान किया, हे कृष्ण, अर्जुन को कह रहे जो ज्ञान मैंने आपको प्रदान किया, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान यदि कोई दूसरों को बांटता है, हमको तो नहीं आता, अरे भगवत गीता के रूप में कोई बांटता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य संदेश को भगवत गीता के रूप में प्रचार करता है, वितरण करता है, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, उससे प्रिय और कोई नहीं है। भक्तिमयी परम कृत्वा ममे वैश्य, उससे निश्चित रूप से मेरा प्रेम प्राप्त होगा, निश्चित रूप से वह क्या करेगा? मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु काश्चिन्मय प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि।
उससे अधिक प्रिय मेरे लिए संसार में न कोई है और आगे भी नहीं कोई होगा। कौन? जो मेरे ज्ञान का प्रचार करेगा। 68वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। इसीलिए ये गीता जयंती के अवसर पर इस मास में जब गीता का प्रचार किया था, भगवान ने संदेश दिया था, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की ओर से हम लोग अधिक से अधिक भगवद गीता वितरण करने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी अपने निजी स्तर पे, पीछे भगवद गीता का स्टॉल लगा है, सब लोग प्रयास करिए। हर एक व्यक्ति कम से कम, हमें अपने एक वर्ष में 11 पुस्तक तो हमें बांटना चाहिए। 11 लोगों को तो हमें भगवद गीता का ज्ञान प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके भगवद गीता लीजिए, लोगों को बांटिए, लोगों को खरीदने को लगाइए, दान दीजिए गरीबों को, लेकिन भगवद गीता वितरण करिए। भगवान इससे अत्यंत प्रिय होते हैं और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का और भगवत धाम जाने का। तो ये है भगवद गीता का 10 मुख्य संदेश। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला ज्ञान है अपने अहंकार को पहचानना, दूसरा गुरु का आश्रय लेना, तीसरा आत्मा को जानना, चौथा भगवान को जानना, पांचवा ये संसार दुखों से भरा हुआ है, छठवा हमें अपने मन को जीवन के उद्देश्य को पहचानना, सातवां अपने मन को नियंत्रित करना, आठवां पूरा जीवन साधना करना, और नौवां भगवान का आश्रय लेना, 10वां प्रचार करना। और भगवान का आश्रय कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र, केवल हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग दोषों से भरा हुआ है, केवल एक चीज भगवान का आश्रय कलयुग में चाहिए। कलौ दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। केवल हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये हम हरि नाम लेंगे, हमारे जीवन का उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।